Good morning, students. Class 9th, I welcome you in the online classes in the form of video. I am Archana Tyagi and I am taking today your science class, class 9, the chapter of science, chapter 2 I am taking today. The subject is science. सब्जेक्ट साइंस। तो बेटा साइंस की क्लास में सभी का तुम्हारा वेलकम करती हूँ और जो भी पॉइंट्स मैं आज समझाऊंगी तुम्हें इस चैप्टर में, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम उन्हें बहुत ध्यान से सुनोगे और सुनने के बाद अपनी नोटबुक में नोट भी करोगे। ठीक है, तुम सभी जानते हो कि कोरोना की वजह से अभी स्कूल में नहीं आ सकते हो तुम लोग, तो स्कूल में अभी पढ़ाई पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए तुम्हें वीडियो की हेल्प से ही पढ़ाई करनी है। और वीडियो की हेल्प से जो भी वीडियो में मैं फ़ोटो भी इसका भेजूंगी, बाद में फ़ोटो भी शेयर करूंगी जो बोर्ड पर लिखा जाएगा, उसको अपनी नोटबुक में तुम नोट करोगे पॉइंट्स की फॉर्म में। और जो मैं यहाँ समझाऊंगी एक बार उतना पार्ट अपनी बुक से रीडिंग जरूर लगाओगे। ये दोनों काम तुम्हें रोज़ करना है। देखो चैप्टर 2 का नाम क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड मॉलिक्यूल्स। मैटर का स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ना है, मैटर के बारे में पढ़ना है, एंड देयर स्ट्रक्चर एज वेल वी हैव टू स्टडी। सो फर्स्ट द डेफिनेशन ऑफ द मैटर। किसकी डेफिनेशन के बारे में बात कर रही हूँ? मैटर। हम मैटर किसको कहते हैं? मैटर किसको कहते हैं? मैटर, देखो ये मेरे हाथ में है, ये भी मैटर है, ये है, ये भी मैटर है। ठीक है, ये मोबाइल जिससे वीडियो बन रही है ये भी मैटर है, ये चेयर जिसके ऊपर रख के मोबाइल रखा हुआ है वो भी मैटर है, टेबल भी मैटर है। इस रूम के अंदर अवेलेबल, जिस रूम में मैं तुम्हारी वीडियो बना रही हूँ, इस रूम के अंदर अवेलेबल जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मैटर की कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, एयर भी मैटर है, वाटर भी मैटर है, सैंड भी मैटर है, सॉइल भी मैटर है। ठीक है, एवरीथिंग अराउंड अस इज कंसिडर्ड एज द मैटर इफ मतलब अगर उसके पास ये कंडीशन है तो, अगर वो इस कंडीशन को फॉलो करती है तो। कौन सी कंडीशन? इफ द थिंग हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। अगर किसी चीज को हम हाथ में लेकर देखें, वो हमें भारी लगे, मास है उसके अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे? मैटर। और अगर वो जगह घेरती है, जैसे इस पेन ने मेरे हाथ में जगह घेरी हुई है, अगर वो जगह घेरती है, ये डस्टर मेरे हाथ में जगह घेर रहा है, अगर जगह घेरता है, ठीक है, जगह घेरती है, और अगर उसके अंदर मास है तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड द मैटर। अब हैज मास से हमारा मतलब होता है कॉमन लैंग्वेज में, सामान्य भाषा में, कि इसके पास वेट होता है। वेट मतलब भारी होती है। दूसरी चीज ऑक्यूपाइड स्पेस मतलब वॉल्यूम होता है, क्योंकि वॉल्यूम होगा तभी स्पेस ऑक्यूपाई की जाएगी। सो एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स, मैं डेफिनेशन को कंप्लीट करती हूँ बेटा। एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस इज नोन एज द मैटर। एनीथिंग has mass and occupies space is known as the matter। ठीक है, तो अपने आसपास की जितनी भी चीजें हैं जो जगह घेरती हैं और जिनमें द्रव्यमान होता है, भार होता है जिनमें, उन सभी चीजों को हम क्या मानते हैं? मैटर मानते हैं। अच्छा, अब मैटर के बाद बेटा आओ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर को हम पहचाने कैसे? मैटर के कौन से गुण होते हैं? किन गुण के आधार पर उनको मैटर बोलें? वो कौन कौन से गुण होते हैं जो मैटर के अंदर होते हैं? देखो पहला गुण मैटर का बताया गया है, मैटर पार्टिकल्स हैव स्पेस। अब ये पार्टिकल शब्द कहाँ से आया? देखो ये मैटर है, ये पेन बना हुआ है, लेकिन ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, पार्टिकल्स। तो इसी तरह से जितने भी मैटर हैं, जो भी मैंने तुम्हें बताया कि मैटर के एग्जाम्पल्स हैं, वो सभी मैटर पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं। और मैटर, उन पार्टिकल की एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक खासियत होती है, एक क्वालिटी होती है कि वो उनके बीच में स्पेस पाई जाती है, वो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस पाई जाती है। देखो अगर मैं
इस डस्टर के अंदर एक कील ठोकना चाहूँ तो मैं ठोक सकती हूँ, दीवार के अंदर एक कील ठोकना चाहूँ तो मैं ठोक सकती हूँ, टेबल के अंदर, चेयर के अंदर मैं कील ठोकना चाहूँ तो ठोक सकती हूँ। कारण क्या है? क्योंकि वो जो कण है, उन कणों के बीच में जगह है, उस जगह के अंदर वो कील चली जाती है, वो नेल चली जाती है। सो वी कैन insert the nail inside the particles of the matter because the particles of matter have space in between them. मेटल के जो पार्टिकल्स है जिनसे मिलकर मैटर बना हुआ है, उनके बीच में स्पेस पाई जाती है। दूसरी चीज, कंटिन्यूअस मोशन। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यूअस मोशन। अब तुम सोचोगे कि मैडम आप टेबल को भी पार्टिकल बोल रहे हो, चेयर को भी पार्टिकल बोल रहे हो, अपने पेन को भी पार्टिकल बोल रहे हो, डस्टर को भी पार्टिकल बोल रहे हो, मोबाइल को भी पार्टिकल बोल रहे हो, तो ये चलते नहीं हैं, अपने आप नहीं चलते हैं। ठीक है, मैंने तुम्हारी बात मानी कि वो अपने आप नहीं चलते हैं। जब तक मैं इस पेन को नहीं उठाऊंगी, ये यहीं पे रखा रहेगा पेन। बट द पार्टिकल इनसाइड द पेन, दे आर इन कंटिन्यूअस मोशन। और इस कंटिन्यूअस मोशन में, इस कदर मोशन में रहते हैं कि अल्टीमेटली हमें ऐसा लगता है कि मोशन हो ही नहीं रही है। देखो, अब मैं तुम्हारा ध्यान ले जाना चाहती हूँ, जब कभी रेस होती है स्पोर्ट्स ग्राउंड में, बच्चे दौड़ रहे हैं, एक बच्चा इस तरफ से दौड़ रहा है, एक बच्चा इस तरफ से दौड़ रहा है, इतनी तेज स्पीड से दौड़ रहे हैं कि कुछ देर के बाद हमें ऐसा लगने लगता है कि ये दोनों वहीं खड़े हुए हैं, दौड़ ही नहीं रहे हैं बच्चे। वही कंडीशन यहाँ पर होती है, इतनी तेज स्पीड से चल रहे होते हैं कि अल्टीमेटली हमें ये लगता है कि नहीं, ये चल नहीं रहे, तो रुके हुए। ये बात आई समझ में? तो दे आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यूअस मोशन, एंड द थर्ड पार्ट इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अट्रैक्टेड विद ईच अदर, दे हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर वो अट्रैक्टेड नहीं होते, इसका एक पार्टिकल यहाँ वाला अगर अट्रैक्ट नहीं होता ऊपर वाले पार्टिकल से, तो कभी दोनों जुड़े हुए नहीं होते, कभी ये पेन के आकार में नहीं आ पाते, क्योंकि फिर वो अलग अलग बिखरे हुए होते तो पेन के आकार में नहीं आते। तो उनके जुड़ने का कारण क्या है कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज फाउंड इन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, दिस इज व्हाई दे एग्जिस्ट टुगेदर टू गिव अ पर्टिकुलर शेप, टू गिव मास, टू गिव द पर्टिकुलर शेप ऑफ द मैटर। ये समझ में आ गई बात? फिर से एक बार रिपीट करती हूँ बेटा। Matter is anything that has mass and occupies space, and particles of matter have space in between them. Particles of matter are in continuous motion. Particles of matter have force of attraction in between them. This is why a particular type of matter exists at one place. एक जगह पर इसीलिए एग्जिस्ट करती है। अब उसके बाद अपन आते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। देखो, जो अभी तक तुमने मैटर के स्टेट पढ़ी है, 3 स्टेट पढ़ी है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस कैसे? जैसे सॉलिड में मैं एग्जांपल लिखती हूँ आइस, लिक्विड में मैं एग्जांपल लिखती हूँ वाटर, और गैस में मैं एग्जांपल लिखती हूँ एयर या वाटर वेपर। तीनों वाटर के एग्जांपल लेंगे, वाटर। ठीक है, तीनों स्टेट अलग अलग कैसे होंगी? देखो, अब ये ऊपर वाला डायग्राम, ये पहले वाला जो चित्र बना हुआ है, पहले वाला जो डायग्राम बना हुआ है, ये पार्टिकल है, ये जो बीच बीच में सर्कल बने हुए, ये पार्टिकल है। ये सर्कल सारे आपस में एक दूसरे के पास रखते हैं। दिस स्टेट इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट। दूसरा डायग्राम देखो, दूसरी डायग्राम में पार्टिकल अपने पास पास नहीं है, दूर दूर है पार्टिकल, दिस इज कॉल्ड लिक्विड स्टेट। तीसरे डायग्राम में पार्टिकल्स बिल्कुल भी पास नहीं है, बहुत दूर है, एक एक कोने पर जाकर बैठ गए हैं, दिस इज कॉल्ड गैस। ये बात समझ में आई? तो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में, इन सॉलिड द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर क्लोज, आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। In liquid, the particles of matter have space in between them. In gas, the particles of matter have more space in between them. They are far apart from each other. ये बात समझ में आई? अच्छा, अब इसके अलावा एक स्टेट और भी, it is plasma state। एक और भी स्टेट होती है बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट।
स्टेट कैसे ऑब्टेन की जाती हैं? नेचर में नेचुरली केवल ये 3 स्टेट एग्जिस्ट करती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये जो दोनों स्टेट हैं ये गैसेस स्टेट से बनी हुई हैं। कैसे बनी हुई हैं? अगर गैसेस हाई टेम्परेचर पर आयोनाइज हो जाएं, जब बहुत हाई टेम्परेचर पर गैसेस को रखा जाएगा तो गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो आयन में बदल जाते हैं, आयन बना देते हैं। और उन आयन को अगर हम अचानक से सडनली हम उनको कूल कर दें, हम उनको ठंडा कर दें, तो ठंडा करने पर हमारी 5th स्टेट ऑफ मैटर प्राप्त हो जाती है। कंडेंसेट बोलते हैं जो बहुत हाई टेम्परेचर के किसी मैटर को एकदम ठंडा करके बनाया जाता है। ये बहुत ज़्यादा गर्म करके बनाया जाती है प्लाज्मा स्टेट, जो कि आयनिक स्टेट होती है। गैस को हमने बहुत हाई टेम्परेचर पर गर्म किया, वेरी वेरी हाई टेम्परेचर, और गर्म होने के बाद वो प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट हो गई, आयनाइज हो गई, प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट हो गई। उसके बाद हमने क्या किया, उसको अचानक से ठंडा कर दिया, अचानक से हमने टेम्परेचर कम कर दिया, हमने उसको गर्म करना बंद कर दिया अचानक से, तो वो ठंडी हो जाएगी, सडनली वो ठंडी हो जाएगी। एंड दिस इज कॉल्ड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, बोस और आइंस्टाइन 2 वैज्ञानिकों के नाम हैं जिन्होंने पदार्थ की इस अवस्था के बारे में अध्ययन किया था। तो ये क्या हुई, अपनी स्टेट्स ऑफ मैटर 3 तुमने अब तक पढ़ रखी थी, अब टोटल 5 स्टेट ऑफ मैटर हो गई हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये बात आई समझ में? तो ये जो मैंने 3 पॉइंट आज डिस्कस किए हैं बेटा, ये 3 पॉइंट तुम आज घर पे पढ़ोगे, अपनी बुक से एक बार रीडिंग लगाओगे चैप्टर की, रीडिंग लगाने के बाद अपनी नोटबुक बना के उस नोटबुक पर ये सब कुछ नोट करोगे। मैं फ़ोटो खींच के तुम्हारे पास भेजूँगी और कल इसके आगे वाला पार्ट हम पढ़ेंगे। तो इसके आगे वाला पार्ट तुम लोग पढ़ोगे और जो ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप में रोज़ तुम्हारे पास वीडियो आती रहेगी, चैप्टर के एक पार्ट की वीडियो तुम्हारे पास पहुंचती रहेगी। सो थैंक यू वेरी मच। और वीडियो को लाइक करना, और चैनल तो ऑलरेडी तुमने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, जो यूट्यूब चैनल है, तो वीडियो को लाइक करना है और लाइक करने के साथ साथ पढ़ाई भी करनी है। सो थैंक यू सो मच।